पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इकतीस नंबर में, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सनातनम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, सनातन माने पुरातन सबसे पहले वाले प्रभु स्वयंभू परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, परलोक कैसे हो सकता है। फिर देखिए 31 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने। एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो तो इस लोक में सुखी खोना, परलोक कैसे प्राप्त होगा। ये देखना, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे हो सकता है। अब आगे देखो 32 में क्लियर कर दिया। इसमें कहा है कि इस प्रकार और भी, और नहीं है ये, और शब्द ने, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी, यहां लिखा है ना वेद की वाणी लिख दिया, नहीं, यह है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा के, मुखे माने मुख्य ज्ञान में, मुख्य वाणी में यानी तत्व ज्ञान में, और पूर्ण परमात्मा के ही मुखारविंद से, इसका ये अर्थ बनता है। विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू मन इंद्रियों और कर्म जान, यानी कर्म करने से ही होने वाले जान, यानी जो साधना करेंगे मन इंद्रिय और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस तत्व ज्ञान को, जो कौन से को, जो ब्रह्मणे मुखे। अब यहां देखो, अब आपको दिखाता हूं ब्रह्मणे का क्या अर्थ होता है। अध्याय नंबर 17 का मंत्र नंबर 23 देखो, ये अध्याय नंबर 17 और यहां देखो 23, इसका मंत्र है 23। ये लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा, इसका अर्थ दिखाता हूं। त्रिविध है, समर्थ है, उसको इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का के स्मरण का, प्राप्ति का ओम तत्सत, यह इसी एक तीन प्रकार से सिमरण करने का ये मंत्र का निर्देश है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ देखना हमने। ब्रह्मणे मन सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है।
ये क्योंकि इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए और इसी के द्वारा इस भगवान ने ही खुद वो वेद तत्व ज्ञान कहा है, उसके विषय में यहाँ लिखा है। ब्रह्मणे का अर्थ देखना, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा। इस 32 में अब देखिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का हम अनुवाद स्वयं करें। ये ठीक है। इस प्रकार एवं इन्होंने यहाँ इसी प्रकार बहुत प्रकार जैसे ये साधना तुम योगीजन करते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार के बहुत निर्णायक ज्ञान उस तत्व ज्ञान के अंदर पूर्ण परमात्मा के मुख से, सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुख से, मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से जो बोला गया है, उस तत्व ज्ञान सवसम वेद तत्व ज्ञान में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। और उनको तत्व से जानकर तो पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। उनको तत्व से जानकर तो सदा के लिए पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। ये देखो, यही चौथे का 32। इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ यहाँ लिखना है। ब्रह्मण, ब्रह्मण माने वेद लिख दिया है, वेद, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। वेद, वेद यहाँ ब्रह्मण का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख्य माने वाणी में, उस मुख्य ज्ञान में, मुख्य माने ज्ञान में, मुख्य माने मुख्य वाणी में, उसके मुखारविंद से जो बोला गया है उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को कर्म जान, कर्म यानी कर्म करते करते, कार्य करते करते, कार्य करके ही उनको सफल होते हैं। यानी जैसे हम सत्संग सुनते हैं, यहाँ पर दान करते हैं, सेवा करते हैं, अपना संसारिक काम भी करते हैं, यानी काम करते करते उनका भजन करने से वह साधना उस तत्व ज्ञान में बताए अनुसार साधना करने से मोक्ष, पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाता है। ये स्पष्ट कर देखो। कर्म जान, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, विद्यमान जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब देखो 33 और 34 में क्लियर होगा। अब 33 में क्या कहा, ये 33 है यहीं पर, ये 33 और इसका आगे अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ यावन मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब देखो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में क्या कहा है कि उस सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख्य यानी मुख्यारविंद से उच्चारण किए गए उस तत्व ज्ञान में सभी जो ये मनमानी साधना करते हैं उनका भी वर्णन दिया गया है, निर्णायक ज्ञान दिया है। जैसे आपको वैद्य के अंग में सुनाया, वैद्य के अंग में आपने सुना। देखो इस ज्ञान को हम बहुत प्यार से और बहुत ही इंटरेस्ट से सुनेंगे, तभी इसका निर्णय होगा। क्या बताया है कि जो अभी आपने देखा, कोई तो इंद्रियों को रोककर कुछ करता है, कुछ कैसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कहते हैं उस तत्व ज्ञान में सवसम वेद में वो भी वर्णन कर रखा है कि ये इसके करने से ऐसा लाभ नहीं है, ऐसा करने से इसका ये लाभ है, ये व्यर्थ है। क्या बताया है, सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धूंधू धार मचावे। सट दर्शनीय संत हैं, गिरी पुरी वैष्णव उग्घड़ और ये क्या कितने प्रकार के, कहते हैं ये सभी भक्ति में तो डूंडा ठाए दिखे,
कि भी तोड़ पाड़ रहे हैं, कोई तो खड़ा होकर तप है, कोई धोने ला रहा है, कोई माला घाल रहा है, कोई नंगा फिरे है, सर्दियों में भी बाहर बैठा रहा पशु की तरह, कोई किसी प्रकार। कहते ये धुंध धुंधार यानी कति कमाल करते दिखे, डूंडा ठाए दिखे, बड़ी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये साधना शास्त्र तत्व ज्ञान के शास्त्र विरुद्ध होने से, तत्व ज्ञान में तत्व ज्ञान वाली साधना ना होने से ये व्यर्थ है। तो इसमें ये बता रहा है क्या कि जो कोई कुछ देवताओं ने पूजा है, कोई कैसा करता है, वो भी ज्ञान उस तत्व वेद के अंदर परमात्मा ने वर्णन दिया है कि उनके विषय में भी जानकारी दी है, तो उस तत्व ज्ञान को समझ। ये देखो पहले 33 में इस चौथे अध्याय का गीता जी अध्याय नंबर 4 के, अब हम ये 33 आपने पढ़ लिया, अब 34 देखें क्या कहा 33 में कि परंतु अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या बनता है कि परमात्मा ये गीता ज्ञान दाता ये कहना चाहता है, जैसे आप भंडारे कर देते हो, दान दे देते हो, कि 10 लाख दे दिए, 100 की तक कुछ दे, कहते ये ज्ञान, ये जो द्रव्य से तो आप यज्ञ कर रहे हो, धन से, इसकी अपेक्षा तुम ज्ञान ग्रहण करो, और ज्ञान जब आपको हो जाएगा फिर आपके सभी यज्ञ समाप्त हो जाएंगे जो तुम गलत कर रहे हो। फिर आप फूंक फूंक के कदम रखोगे, यथा स्थान पर दान करोगे, कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है। तो उसके लिए क्या बताया है कि अब देखो, जैसे ये ज्ञान बताया ना, इसका 32 से संपर्क है 34 में अध्याय का, गीता अध्याय नंबर 4, इसका ये 32 का संपर्क 34 से है सीधा। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं है, ये ब्रह्मणे मुखे उस पूर्ण सतीदानंद घन परमात्मा की के मुखारविंद से उच्चारण किए गए उस तत्व ज्ञान रूपी मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म, इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा ही तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आगे देखिए, अब 34 में आ जाओ सीधा। इसमें क्या कहा है, उस ज्ञान को तू, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसका क्या अर्थ बना, स्पष्ट हो गया कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से बोला है, उसके लिए तू तत्व ज्ञानियों के पास जा। गीता ज्ञान दाता कहता है मैं उस ज्ञान को बताने में असमर्थ हूं। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं। जैसे बीए का सिलेबस होता है, जैसे 10वीं कक्षा तक का, मैट्रिक तक का जो सिलेबस है वो गलत नहीं है, लेकिन बीए और एमए का नहीं है, ऐसा ही समझो। तो उसमें क्या बताया कि उस ज्ञान के विषय में जो कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई इंद्रियां रोक कर हठ योग करते हैं, कोई इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं, कोई योग ही करते रहते हैं, कहते वो ज्ञान भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा हुआ है, वो ठीक है या गलत है, उसको सुनिए। सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध दूंदू धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वो वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा मीन यूजलेस, जिसका कोई लाभ नहीं है। क्या क्या, सट दर्शन सट भेद भेष कहावे, बहुविध दूंदू धार मचावे। ओह, न जाने कितने प्रकार से साधना करते दिखे, भिन्न भिन्न प्रकार से, और डूंडा ठा रखा है, ओहो बड़े महापुरुष हैं। अब जैसे
कोई व्रत रखता है, कहते हैं वो केवल दूध पीता है, इसने 10 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाता पीता, दूध पीता है। कुछ ऐसे हैं कि ये 10 वर्ष से खड़ा हुआ तप कर रहा है, पैर सूज गए हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ये प्रवाह नहीं करता है। अब हमने तो वैसे देखे देवता वही कमाल कर रेहद कर दी, न तो तोड़ पाट दिया, हमारे तो कद्दे भी ना हो इसी साधना, ना घर छूटा ना ये फिर आगे इतना कठिन काम बन सकता। कोई 5 धोने ला के इसे बूंदे जेठ के महीने में बैठ जाए बीच में, भाई मारा तो नहीं बैठा जा, पर उनकी महिमा गाए बिना हम रह नहीं सकते, भाई कमाल की बात। तो परमात्मा कहते हैं 60 दर्शन 60 भेख कहाँ है, भेख माने पंथ, और बहुविध धू धार मचावे ढूंढा ठारे हैं। क्या क्या करते हैं, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। अब वेद तो पढ़ते तो हैं और गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन वेद और गीता में कंप्लीट ज्ञान तक होना और उसके अनुसार साधना करने से मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु छूट नहीं सकती, किया हुआ कर्म ही भोग मिलेगा, पुण्य और पाप दोनों ही मिलेंगे। फिर क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ओए माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। क्या बता रहे हैं परमात्मा, 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कहती हैं 4 संप्रदाय बना रखे इन्होंने, और इन 52 प्रकार के इनके अलग अलग भिन्न भिन्न द्वार बनाए जाते हैं संप्रदाय के आधार पर। परमात्मा कह रहे हैं कि उन्होंने निज नाम पर विचार नहीं किया, उनको वास्तविक मंत्र का वास्तविक मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण, इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए ओम तत् सत इस 3 मंत्र के जाप का, जिसको 3 प्रकार से त्रिविधि 3 प्रकार से जाप किया जाता है, और यही उसके स्मरण का मंत्र कहा जाता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है तत्व ज्ञानी। अब क्योंकि ब्राह्मण नकली गणे हो गए, जैसे नकली गुरु कहो चाहे ब्राह्मण कहो, इसलिए अब ब्राह्मणों, क्योंकि अब जो ब्राह्मण की के उपाधि पाकर, पंडित की उपाधि पाकर सारी बकवाद घटता है, तो ब्राह्मण नहीं है, बेशक फीत लाग रही है। जैसे कोई गुरु लोग हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईव जड़ा नहीं जाड़े, तो वह गुरु नहीं है। अब क्या लिखा कि प्रारंभ के अंदर ब्राह्मणा जो विद्वान पुरुष तत्व दर्शी जो होते थे, वो उसी तत्व ज्ञान के आधार से साधना करते थे, अन्यथा डरे ढोया करते, लेकिन वो जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, फिर वो समझाते हैं, तो ब्राह्मण वही होगा जो इस मार्ग को ग्रहण कर लेगा। तो अपनी यज्ञ क्रियाएं उसी ज्ञान के आधार से करते थे। तो यहाँ क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये देखिएगा, ये 12 और 13 का इसमें इकट्ठा ही अनुवाद किया है अनुवादक ने। तो हम 13 को लेते हैं। ये देखो यहां से, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम।
ओम इति एक अक्षरम। गीता ज्ञान दाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम ही यह एक, ओम ही एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर मुझ ब्रह्म का, वह उच्चारण करके सुमरण करने का है। यो केवल ओम मंत्र है। ये ओम क्यों है? क्योंकि इसको लिख कर देखो आप, एक अक्षर क्यों कहा कि इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे ये ऊपर आप देख रहे हो, ये आप देख रहे ओम शब्द है, ये ओम। तो इसको कैसे लिखा जाता है ओम? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखो, यहां ये एक अक्षर हो गया ओम, ये जो का त्यों है। इसको फिर लिखने की भिन्नता होगी, इसको ऊ के ऊपर नीचे बिंदी बिंदी लाकर उसका ऊ भी नोमेनक्लेचर बना दिया कि इसका भी, ये भी उस ओम का ही को ही रिप्रेजेंटेट करता है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, यहां भी लिखा है, केवल 2 ही अक्षर लिखे हैं इन्होंने। अगर यहां लिखते, इसका जब अनुवाद किया है, ये भी ऐसा ही लिखा है, ये देखो ओम, इसके वो नहीं है बीच में वो 3 कहा लाया करें हिंदी वाला, नहीं, ये ओम शब्द है। इस मैं को काट के हम ऊपर भी बिंदी ला सकते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण किया जाता है। और यह याति तजंदेहम, जो इसका यह प्रयाति तजंदेहम, जो अंतिम समय तक श्वास छोड़ने तक, शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, श्रवण करता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब इससे ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है? ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा के सवसम वेद में जो ज्ञान लिखा है वो कितना निर्णायक है। क्योंकि वेद पुराण पढ़ते हैं, गीता, तीर्थ व्रत करें तरवीता, तीर्थ और व्रत करने का किसी शास्त्र में नहीं है। ये तीर्थों के विषय में आपको मैंने बहुत बार बताया, आने समय आने पर फिर भी बताएंगे। वो तीर्थ क्या स्थान, उनको पढ़ कर इतनी नफरत हो जाए, उनकी स्थापना कैसे हुई। वो तेरा एक सरस्वती तीर्थ है, उसके विषय में बताया, विष्णु पुराण में लिखा है कि एक ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती अपने पिता के दरबार में बैठी थी, वहां नाच गाने हो रहे थे, और एक पुरुवा नामक राजा भी सिद्धि युक्त था, वो उस ब्रह्मा की सभा में चला गया। उधर से उनकी दोनों की 4 आंख होगी। राजा ने पूछा अपने नौकरानी वहां की एक उर्वशी से कि ये कौन है ये सुंदर औरत, ब्रह्मा की लड़की के विषय में। तो उस उर्वशी ने बताया कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, सरस्वती नाम है। तो उसने उसके माध्यम से संदेशा भिजवाया कि इसे कहो कि मेरे से मिले। उसने उस उर्वशी के माध्यम से संदेशा पहुंचा तो उस सरस्वती ने स्वीकृति दे दी, और फिर वो नीचे आकर के एक नदी के किनारे पर हजारों वर्षों तक वो दुष्कर्म करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने वो देख लिया, उनको श्राप दे दिया। वो तो नदी में डूब कर मर गई, कहते हैं नदी फिर सरस्वती कहलाई। लोग कहते हैं वो नदी बन गई, नदी के बने से नदी में डूब कर मर गई। और फिर वहां बैठकर उस पुरवरा ने साधना की। वह क्या साधना की होगी आपको खूब पता है। तो वहां उसने जो साधना की, तो उससे कहते हैं फिर वो अपनी विषय वासना के लिए ही साधना की। तो वहां जाने से कहते हैं बड़े पाप कटते हैं, वहां जाने से ये सुख हो जाता है, टट्टू हो जाता है। ऐसे गंदे स्थान की कथा सुनकर भी दोष पैदा होता है, वहां जाने से दूने दुष्कर्म उत्पन्न होते। और वहां उस स्थान पर जाकर स्नान करने, उस तीर्थ को मोक्ष बताते हैं, लाभ बताते हैं। उस तीर्थ पर धक्के खाने से मोक्ष बताते हैं, वो साधना करनी चाहिए।
तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वेद है, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़े। पुराणम ये तीर्थों की महिमा गा रखी, उल्टी साधना फटक रखी। अब उन ऋषियों महर्षियों ने, देवताओं ने साधनाएं की वेदों अनुसार। वेदों के साथ साथ फिर उसने आकाशवाणी सुनी थी, ब्रह्मा ने अपने पिता काल की, उसने सोची है पूर्ण परमात्मा की का आदेश है, उसने कह दिया तपो तपो, तप कर तप कर। उसने हजारों वर्षों तप किया। उसके बाद वो तप भी समावेश कर लिया सभी ऋषियों ने कि ये आकाशवाणी परमात्मा है, जबकि वेदों और गीता में कहीं कोई हठ योग करने का प्रमाण नहीं, प्रावधान नहीं है। ये इसके विरुद्ध जैसे व्रत करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, यानी दड़ी पक्का खा ले, जमाई आए जा, फिर अंगड़ाई टूटे, नींद आ जा, और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखा है कति सारा दिन कुछ ना खावे, तथा न बहुत सहन करने वाले का, यानी घना सोने वाले के स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि व्रत फिर ये लाए कहां तक, मनमुखी मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए हमें। एक बहन ने बताया, जो हमारे अब उपदेशी है, पहले वो वैसे ही जैसे हमारे जैसी डले डोगा करती, उसने बताया कि जी मेरा 2 कन्या थी, 2 कन्याओं के बाद मुझे परमात्मा ने मेहर बख्शी, अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि लड़का है। मैं बहुत खुशी हुई। मैं पहले 2 व्रत रखा करती महीने में, हफ्ते में, तब मैंने 4 व्रत शुरू कर दिए। मेरा बेटा बड़ा अच्छा संस्कारी होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा पुण्यात्मा होगा। तो उससे क्या हुआ कि जब मेरे लड़के ने जन्म लिया, वो मेंटल था, मेंटल हो गया। वो कति उसके दिमाग नहीं था, ऐसे ऐसे करा पड़ा रहता था। डॉक्टर ने बताया कि इसको गर्भ में पूर्ण आहार नहीं मिला, इस कारण से इसके अंग विकसित नहीं हुए। तब रोई माथे माथ मार कर वो लड़का मर गया। साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद मृत्यु होगी। उसके बाद उसने व्रत करने छोड़ दिए, अब छिकली, कहती सभी साधना त्याग दी। फिर ऐसे हमारे कोई बहन या भाई उनसे मिले जाकर के, हमारा बच्चा भक्ति का भक्त, उनको समझाया, उस बेटी को, उसके पति को। वो फिर हमारे पास आई, करौथा आश्रम में, उसने उपदेश लिया। 10वें महीने मालिक ने छोरा दे दिया, लड़का दे दिया। इतना अच्छा लड़का, वो आते हैं लेकर पूरा परिवार, और आंखों में पानी भर भर कर रोती हुआ बेटी कि बहुत बुका रखे थे हम। मैं बहुत धार्मिक थी, बचपन से साधना करती थी, और उसका परिणाम मुझे ये हुआ। अगर वो मेरा बेटा ना मरता और वो ठीक ठाक हो जाता तो मैं और नरक में जाती, उस साधना को नहीं छोड़ती। ठीक है, उस पुत्र ने मुझे ठीक दिशा दे दी। मैं यही सोचती हूँ, परमात्मा मेरी आंख खुल गई। तो पुण्यात्मा, ऐसे मनमुखी साधनाएं करने से हम हानि उठाते हैं, लाभ नहीं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े, फिर जम तोड़े छाती। यहाँ जीवित या बयान मट्टी होगी कि लड़का ऐसा हुआ, और आगे पता नहीं के होंगे, वो यम के दूत छाती तोड़ेंगे, वो नारा दुख। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ भाई बकदा। माला गाल के मुक्त हुए बैठे हैं, समझ रहे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे इससे। और यही गीता जी बताना चाहती है कि अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में कहा है कि इन्हीं सभी साधना जो कर रहे हैं अपनी अपनी को समझते हैं ये मोक्षदायक हैं, ये मुक्त कर देंगे कर्मों से बंधन, मोक्ष काट देंगे, नहीं।
तो यहाँ परमात्मा वही बताना चाहते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता। ये माला पैर के गल में माला गाल ली, कंठी पैर ली और वेशभूषा नारी बना, इसी से मुक्त हुए बैठे ये। 60 दल उवा बाई बकदा, 60 दल ये जितने भी संत हैं, नागा विष्णु, ये जितने गिरी पुरी और घोड़ गोरी जंगम सेवड़े कहती है, सब उवा बाई बकदे, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। अब जैसे सतगुरु शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जो है ये नकली हो गए और इनको पुण्यात्माएं परम संत मान बैठे हैं, इनको गुरु मान बैठे। अब ये गुरु नहीं है, फिर इनको इसलिए कहना पड़ जाता है कि जैसे कोई गीता कहता पाठ कर ले, गीता में ऐसा लिखा है, वैसे तो उनको ज्ञान है नहीं, फिर भी ये गुरु पदवी प्राप्त हो गए। इन्होंने इनको ये कहना कि गुरु नहीं है तो कोई भी बात नहीं सुने हमारी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो सच्चा ज्ञान दे वो उस सतगुरु से। यदि ये नकली गुरु ना होते तो गुरु ही शब्द बहुता, सतगुरु कहने की जरूरत है नहीं। उसका वो सतगुरु आना ही नहीं चाहिए था, ये शब्द नहीं चाहिए था, आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये नकली गुरु हैं और ये गुरु ये लोकवेद के आधार पर गुरु पक्के हो रहे हैं। अब इसलिए बताना पड़ा कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशान है। सतगुरु माने सतगुरु जो तत्वदर्शी संत को सतगुरु कहते हैं। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिलोरी, 12 बाट बेटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये 12 बाट है, ये बेटम माने ये पाखंडी, ये बिल्कुल 12 बाट हो जाएंगे। और इस 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी, ठगी की भक्ति है, झूठी कपट की भक्ति है, ये यथार्थ साधना नहीं है। और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर नहीं लग सकती। परम संत के बिना ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जिससे मोक्ष हो सकता है। ये चोट निशाना कहना यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत के बिना नहीं मिल सकता, वो सही साधना प्राप्त नहीं हो सकती। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच पाती है। 10 नामी साधु कौन से हैं? 10 नियम बना रखे उन्होंने। 10 नियम ये बना रखे हैं, भाई कंठी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, इसी में जागना चाहिए, इसी में सोना चाहिए। ये नहीं, इनको 10 अरियन ना कर रटना लगाना चाहिए, ये रोज जाप करो। परमात्मा कहते हैं 10 नाम, सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव जी के उपासक हैं ये। शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा, ये भी वैदा है। वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, बगवे प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी और भंग में प्योंदी भूले धोंदी। जैसे संत की प्योंद चढ़ा ली, लाल कपड़े पहन लिए या प्योंद चढ़ा ली, और वास्तविक ज्ञान से ये दूर है, बहुत दूर है। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। अन्य कैसी साधना करते हैं? कुछ ऐसी साधना करते हैं, भरम करम भैरव को पूजे, सत शब्द नहीं साहेब सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्ति, बाणा भोड़ी भांग भसोड़ी।
बाना गौड़ी भांग बसोड़ी, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा है। ये दंडी सन्यासी, ये भी षट दर्शनिया में आते हैं, ये षट दर्शनों में आते हैं, और ये शिव के ही उपासक या विष्णु के उपासक होते हैं। षट दर्शनियों में शिव उपासक भी होते हैं। तो ये कहते हैं भांग पीवे और उखटी पीवे, तमाकू, जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी घत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंठा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी वैदा है। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुण हीना, यो भी वैदा है। अब क्या बताते हैं कि जंगम जैनी फोकट फैनी, ये जैनी है, जंगम शेवड़े जितने भी साधन ये फोकट हैं। फनी माने विनाशक, नाशदायक इनकी साधना है, ये जीवन नष्ट करने वाली। फैनी माने जीवन नष्ट करने वाली, लोग दिखावा करने वाले। आपने महावीर जैन जी की साधना का परिणाम देखा होगा, बहुत बार हमने सुनाया। उस महापुरुष ने कितने कष्ट उठाए। 30 करोड़ बार गधा बना, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो, 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार बिल्ली, लाख कितने बार जो है ना वैश्या बना, गर्भपात में मरण होया, और केवल 80 लाख बार देवता बना। तो यह विरानमटी हुई जीव की। क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी शेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धूंधू धार मचावे हैं। क्या कहते हैं कि सन्यासी बैरागी शेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के इनके अंदर धूंधू धार मचावे। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा, वैदा क्यों जाना? क्योंकि हमें सतगुरु बैठे न्यू जाने। गरीबदास जी कह रहे हैं कि वे तुमने वैदा क्यों मान। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि तुम इसको वैदा किस लिए कह रहे हो कि ये नहीं करनी चाहिए साधना, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए जान लिया। और यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 25 से लेकर 34 तक स्पष्ट करता है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग करता है, कोई हठ योग करके इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करता है, कोई प्राण यानी श्वास उश्वास पे कई कहते हैं बस सांस बाहर आओ उस पर ध्यान रखे, अंदर जाओ उस पर ध्यान रखे, ये पान अपान क्रिया होगी तेरी, ये श्वास की क्रिया, इस पर ध्यान रखे नहीं। तो परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया मुझे कि ये वैधा है, व्यर्थ है। और यही गीता जी कहती है कि जब तू तत्व ज्ञान उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तुझे परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान देंगे, और उस तत्व ज्ञान में ये सभी निर्णय ये भी लिखे होंगे इनसे क्या लाभ है। अब जैसे बबूल यानी किक्कर के पेड़ की महिमा भी बताई जाती है कि ये जंगल के हिस्ट्री में कि ये ऐसा वृक्ष है, इस पर कांटे कांटे लगेंगे, फल नहीं लग सकते। आपने आम चाहिए फलदार पौधे की, ये फलदार पौधे ऐसे ऐसे होते हैं, आम बोना है तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान के अंदर सभी ज्ञान दिए गए हैं जो अन्य साधक करते हैं, उससे भी लाभ होता है आध्यात्मिक, लेकिन वो कितना होता है, वो हमें सफिशिएंट है या नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है। तो इस तत्व ज्ञान से ही इसका परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। कंठी माला और मृगछाला ये सिर पे जटा रखा हुए हैं, ढालक ताल झांझरी पीटे फिर ताना रे रे गावे हैं। कहते ये कोई भगवान भक्ति का मार्ग है? को तो गड़वे ले लेंगे सारी रात, को झालर ले लेंगे, को किसी तरह को नाचते हैं ये। तो इस तरह ये साधना नहीं है।
योगी बैदा है वैद्य से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। तन के योगी मन के भोगी, ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं। गुज बीरज का मर्म न जाण्या, ये भद्र भेख बनावे हैं। अब शरीर पे तो इन्होंने योगी यानी भगत जैसे लक्षण बना रखे हैं, लेकिन अंदर तो योगी को ना। परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुख, देव करी बहु सैल वे। घर त्याग दिया, बैरागी बन गए, विरक्त हो गए, सन्यासी बन गए, कर्म सन्यासी हो गए, गांव छोड़ घर छोड़ दिया, एक औरत छोड़ दी। परमात्मा कहते हैं कि तू नारी को घर को इसलिए त्यागता है कि तेरी भक्ति में बाधक बनेगी। अरे तू 5 नारी साथ लिए फिरता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ये 5 विकार शब्द सप्रस रूप रसगंध, इन त्याग बेटा जब मोक्ष होगा। और ये तुम्हारी साधना से तो लाख करोड़ जन्म भी ना खत्म हो सकते। भगवान शिव जी के बारे में कल आपको प्रमाण दिया था। 88,000 वर्ष तक अपने एक काम, सबसे दुर्बल शत्रु है ये कामदेव, यानी वासना, जो सेक्स जिसे कहते हैं, इसको समाप्त करने के लिए 88,000 वर्ष तक भगवान शिव जी ने तप की साधना की थी, और ये मान लिया था कि मैं इससे मुक्त हो गया। कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु के पास गया, काल ने प्रेरणा कर दी कि भी विष्णु जी से ये पूछूं कि उसने जब मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को धोखा दिया था वो कितने सुंदर लग रहे होंगे। मैं नहीं देख पाया था क्योंकि मैंने विष पान कर लिया था, जिससे मुझे घंगेला हो गया था, चक्कर हो गया था सिर में। इसी उद्देश्य से विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उसको वो ड्रामा दिखाया अपना करके। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप बने, तो भगवान शिव जी उस का वो सारी साधना फेल होगी। एक सुंदर लड़की बनकर भगवान विष्णु जी एक बहुत बड़े बाग में घूम रहे हैं और शिव जी सामने बैठे देख रहे हैं। इधर उधर देख करके उस लड़की को प्राप्ति के लिए वो शिव जी उठकर चल पड़ते हैं, और वो लड़की आगे आगे चल रही है, डांस कर रही है, अर्धनग्न कपड़े पहन रखे हैं जो इसमें अर्धनग्न शरीर दिखाई देता है। और भगवान शिव जी जो मान बैठा था कि मैंने तो सारे समस्याएं हल कर ली है, अब मेरे अंदर ना तो सेक्स रहा और ना ये कोई फिर शादी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं बिल्कुल विकार रहित हो गया हूं। अब वो जा रहा है, आगे वो लड़की देखकर उसके पीछे पीछे अच्छे तेज तेज कदम रख के जंगल के वहां गहरा चले जाते हैं। वहां जाकर के उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान शिव जी। जो ही उन्होंने हाथ पकड़ा, उससे पहले शिव जी की क्या हालत है यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी उनके पुराण में लिखी है। तो तब उस भगवान विष्णु ने अपना विष्णु रूप दिखा दिया। नो बोला, भोलेनाथ, उन राक्षसों को मैंने नो बोड़ी बूंच बनाया था जैसे तू बना दिया। अब उसको देखकर नीची नाड़ कर दी। नो बोले, या तो बूंदी बला है भाई। तो परमात्मा कहते हैं, विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जैसे अग्नि काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नो खंडा। तो यहाँ यही बताना चाहते हैं कि सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूं दार मचावे हैं। फिर क्या बताते हैं भाई, करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गिरी द्वारे आवे हैं। देखे कहते मन के मारे बन गए,
बन तज बस्ती माही, कह कबीर मैं क्या करूं ये मन तो मानना नहीं। इस मन को मनाने की फिर विधि भी बताई है परमात्मा ने। तो यहाँ क्या बताते हैं कि जैसे घर त्याग दिया, वन में चले गए, वहां जाकर मान लिया आप वन में चले भी गए तो सारा साज-बाज जोड़ना पड़ेगा। गर्मी सर्दी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, ओला तो बचने के लिए झोंपड़ी गालनी पड़ेगी, और कपड़े भी चाहिएंगे, रजाई भी चाहिएगी, रोटी खाने का कोई साधन भी बनाना पड़ेगा, चाहे मांग के लाना पड़े, चाहे आप भिक्षा सूखी मिले तो बनाना पड़ेगा। ओए सांग फेर जोड़ दिया, बता इसमें क्या फर्क पड़ गया भाई। घर में विशेषकर ये हिम्मत मनुष्य ज्यादा करते हैं घर त्याग कर चले जाने की। परमात्मा ये बताना चाहते हैं घर पे मान ले तेरा शादीशुदा है, तू रोटी बनी बनाई मिल रहा है, जो अपना दैनिक कार्य करो और परमात्मा का भजन भी साथ करो। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, कुरुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं। एक तो तुम्बा ले लिया, लोटा, ये तुम्बा जो होता है ना उसने काट कर ऊपर तीसा बना दे, लोटा पकड़ने का भी इसी में से बन जाता है, उसमें पानी रखें, उसको करुआ भी करुआ करमंडल भी बना देते हैं, उसमें एक अच्छा प्रकार का बनाने लग गया। तो पहले विशेषकर वो तुम्बा सा बना काट कर उसमें पानी डाल दिया करते, यानी कति विरक्त दिखाने की, विरक्तता दिखाने की चेष्टा करते थे। और केवल शरीर पर एक कोपीन लेकर घरते तक कुछ नहीं लेकर जाते, केवल एक लंगोट बांध कर हाथ में करुआ ले लिया, साधु बन गया, जंगल में जाकर गुफा बना ली। फिर क्या बताते हैं, खुद जा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रही दोहा रह जावे हैं। वह पेट खुदा माने भूख, क्षुधा, उसके कारण वो फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाते फिरते, दियो माई दियो माई दियो माई कहते। ये क्या हो गया भाई कि ये गृहस्थी, ये घर अच्छा लगा तेरे। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे हैं। ओह, खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे और तुरही तुतकारा, गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये क्या करते, भांग क्यों पीने लगते हैं ये। अब आज ध्यान से भूखा रहना पड़ा जंगल में, और फिर कुछ दिन के बाद रह रहकर घर की याद भी सताती रहती है। एक बतांडी पाक के निकल जाए ये, फिर उल्टे जो नहीं जानते कि थरी हंसी होगी। फिर ये कोई नशे की आड़ लेते हैं, कोई सुल्फा यानी यूं गांजा पी लग जाएगा, चरस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और वो चरस ना मिलने का क्यों, तो जंगल में रहे वो भांग एक निरी जड़ी बूटी की तो पैदा हो जाती है। उस भांग ने घोट कर उसके पत्ता नर पानी में डालकर वो पी कर अपना पड़े रहे उड़े बेसुध। ये वही है कौन, खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब जिसको देखो पुण्यात्माओं, भैंस या गाय के बच्चे को जो अपनी मां के स्तन को से दूध पी रहा होता है, उससे छुटवा करके व्यक्ति क्या करता है कि उस बच्चे को आगे ले जाने के लिए उसके हाथ मुंह में उंगली दे देता है, और वो बच्चा उसको मां का स्तन समझकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, और उसको वहां ले जाता है जहां उसको दूसरे एक हाथ से उसको बांधने लगता है। और तो इतने में वो बच्चा जिस उद्देश्य से उसने उस उंगली को 2-3 उंगलियां जो उसके मुख में दे रखी थी ऐसे करके, उसने स्तन समझ कर ले रखी थी वह, और स्तन में तो दूध आवा था मीठा मीठा, इवन उंगलियां में तो क्या आवा था। थोड़ी देर तो वो चूसता है कि तुझे
वही वस्तु प्राप्त है, लेकिन उसमें दूध तक नहीं, फिर छोड़ देता है, फिर ऐसे ऐसे झटके मारता रहता है, फिर क्या मिल रहा, बांध दिया। तो ऐसे ही जो ये पुण्यात्मा पूर्व जन्म की थी, वो घर त्यागने, ये प्रेरणा उन्हीं में होती है जो पहले जन्म के संस्कारी हंस होते हैं, जो जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आते हैं। फिर वो वहां से, क्योंकि तत्व ज्ञान किसी के पास है नहीं और वो प्रेरणा परमात्मा पाने की प्रबल है, घर त्याग जाते हैं। आगे उनको इसे अनाड़ी मिलना है, ये नकली गुरु, अब उनको वो भक्ति बताते हैं, उसमें उनका आनंद आता नहीं, तो फिर दूसरे के पास भागते हैं, तीसरे के पास भागते हैं, चौथे के पास भागते हैं। फिर देखते हो आनंद तो वो है नहीं भक्ति में जो आपको आ रहा है, तो वो फिर क्या करें, फिर को तो शराब सुल्फा पीने लग जा, सुल्फा महंगा गना, ये भांग फ्री की मिल रहा है, या नरी उत्पन्न हो जाती है, जड़ी होती है, एक पौधा होता है छोटा छोटा, तो उसको पी का अपने पड़े रहे बेसुध हो, ना घर की याद आवे ना को भगवान की याद रहे। आपको इसका परिणाम दिखाते हैं, क्योंकि इन नकली ऋषियों को, नकली गुरुओं को उखेड़ने के लिए, इनकी पालिश तारण के लिए बहुत घने रेग मारने पड़ेंगे। और वो आपको दिखाते हैं महर्षि दानंद। महर्षि दानंद तो ऐसा पाक रहा था, नुचाड़ा पाट रहा था, हे भगवान, इसके बारे में तो जनसाधारणों का हो तो भाई महापुरुष पड़ा था, बड़ा विद्वान पुरुष था, हर तरह गजब। मेरे सगे मामा जी MA इन इंग्लिश, MA इन संस्कृत, डबल MA, संस्कृत से MA, और वो आर्य समाज और महर्षि दानंद से तगड़े प्रभावित। एक बार मेरी माताजी बीमार होगी, क्रोथाश्रम में मेरे पास ही रहती है, उसका पता लगा, वो उसकी कुशल मंगल जानने आ गया, तो वहां उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा ये महर्षि दानंद को वेद ज्ञान नहीं था। और क्या कह रहे हो? ओ बस भाई, वो तो बड़ा विद्वान पुरुष था, वो तो बड़ा महापुरुष था, बड़ा बाल ब्रह्मचारी था, और वो बड़ा सिद्ध पुरुष था। फिर उसको एक दो पॉइंट दिखाया, आंखें देख के भी उठ कर चला पड़ा। तेरी माँ की इच्छा वो बता। मेरी माँ बड़ा भंडार में लौट रही है, फेट ले उसने जा, और फेट कर मेरी माँ को चला गया। कत्ती नहीं सुनी, ना वो आंखें देख के भी ना मानने हुए, क्योंकि उसकी ऐसी फोकट महिमा बना दी कि आम आदमी इतना जबरदस्त प्रभावित हो गया कि उसके साथ वेदों का ज्ञाता है कोई ना। और महर्षि दानंद ने वेद का कै ख का भी नहीं पता था, कै ख नहीं जानता वेद को, सिर्फ सुने सुनाए ढंग से वो यूं कहता फिरा करता वेद का ज्ञान सच्चा है। और इसी कारण से अभी तक ये वेद जीवित रहे, क्योंकि उसने ढोल गणा पीट दिया कि वेद ज्ञान सच्चा है, वेद ही पढ़ने चाहिए और नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये तो योगदान उसका मैं मानता हूं कि, और फिर उसके अनुयायियों का मानता हूं कि उन्होंने अभी तक वेदों को जीवित रखा, लेकिन उनको स्वयं वेद का कति ज्ञान नहीं, अभी तक ज्ञान नहीं इन लोगों को, जो उनके अनुयायियों को भी ज्ञान कहाँ होगा। जो महर्षि दानंद कोई नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई नहीं है। अब ऋषि दानंद ये पूर्व जन्म का संस्कारी हंस होता है, ये परमात्मा के कभी ऐसे जो महान आत्मा होती कभी ना कभी परमात्मा के शरण में जरूर रहे होते, और फिर उनका दुरुपयोग ये काल करता है, मिसयूज करता है। तो ये पहले जैसे ये इसके माता पिता जो शिव जी के उपासक थे, तो शिव जी के उपासक होने से शिव ने ही अपना वहां से एक रिजेक्टेड बॉम्ब भेज दिया। शिव के गण से, शिव के लोक से ये गण उपाधि प्राप्त होते हैं। फिर उनकी जब वहां बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर भी उनमें थोड़ी बहुत रह जाती है छोटी मोटी जो पुण्य कमाई, तो उनको वो इष्ट अपने ही भगत के घर भेजता है। तो शिव के लोक से ये आत्मा आ गए अपने, जिनके पिताजी शिव के तगड़े भगत थे, वो किसी को नहीं मानते थे शिव जी के बगैर, वहां उत्पन्न हो गए। और वो जो सुख हमने यहां से तो ऊपर के लोकों में घना सुख है, अब वो सुख यहां नहीं हो सकता उस आत्मा को, उसका फिर जी तो लगता नहीं। यहां पर घर भी त्याग दिया उसने 22 वर्ष की उम्र में। फिर वो चला, निरे नकली संत मिले, निरे नकली,
तो उन सब के पास जाता रहा, एक पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे, वहां पेटा नहीं भरा, फिर चौथे पे, फिर भांग पीने लग गया। यही बनता है क्योंकि और तय वस्त हो रही है। एक बार ये भी सोचा कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, यहां तक भी स्वीकार किया उसने। फिर सोचा कि ज्ञान तभी पूरा हुआ नहीं, अभी मरना ठीक नहीं, ज्ञान पूरा हो जाएगा फिर मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। तो फिर वो भांग पीने लग गया। अब भांग के नशे में फिर उसने जो भी वो गंध इकट्ठा कराया था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो सत्यार प्रकाश में ठोक दिया। ये कल भी आपको मैंने दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा और कई बार दिखाऊंगा जो पेटा भरेगा। ये देखिएगा, पहले तो ये दिखाता हूं आपको कि महर्षि दयानंद जी भांग पीते थे। ये देखिएगा, महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, ये पुस्तक का नाम है। इसके संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश शास्त्री सरस्वती। अच्छा आगे देखो, ये क्या है, महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तव्य, ये इसमें एक बुक अध्याय है। इसके लेखिका हैं डॉक्टर उषा ज्योतिष्मती MSc DPhil। यहां देखिएगा कंप्लीट विवरण। संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रकाशक हैं डॉक्टर कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। और इसके मुद्रक यानी प्रेस की छपी कहां से है? मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडेय नागरी प्रेस, आलोपी बाग, इलाहाबाद। ये कौन सा अध्याय है वो आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, स्वामी दयानंद का सब लिखित जीवन व्रत, यानी स्वामी जी ने अपने कलम से लिखा है भूमिका। पूना के 15वें प्रवचन में ऋषि दयानंद ने अपना पूना पहुंचने तक के पूर्व चरित्र का विवरण किया। उसके लगभग 4 वर्ष पश्चात थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रवर्तकों में अन्यतम कर्नल HS आलकाट के अनुरोध पर ऋषि दयानंद ने आत्मचरित्र लिखने का उपक्रम किया, परंतु कार्य अधिक्य के कारण वे इसे एक साथ नहीं लिख पाए। कुछ पृष्ठ लिखकर कर्नल आलकाट को भेजते रहे। अभी 3 अंश ही लिखकर दे पाए थे कि ऋषि दयानंद ने कर्नल आलकाट आदि से मतभेद हो जाने के कारण थियोसोफिकल सोसाइटी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इस प्रकार आगे आत्मचरित्र का लिखना बंद हो गया। ऋषि दयानंद ने आत्मचरित्र आर्य भाषा हिंदी में लिखकर दिया था। ये देखिए क्या लिखा फिर आगे इसके, यहां ये है प्रश्न नंबर 8 पे, जीवन व्रत और कर्तव्य। प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद अपने हाथ से लिखकर पत्र भेज रहा है, जो कर्नल आलकाट के पास भेजा था वो पत्र की कॉपी है। दयानंद जी लिख रहे हैं, मैं स्वामी दयानंद। पहले तो अपने आप का श्री या स्वामी नहीं लिखा जाता, जो होश में होता है, बिना भांग पिए कोई लिखे तो ऐसे नहीं लिख सकता। अपने सामने कोई श्री या स्वामी नहीं लगाता। मैं दयानंद सरस्वती पीछे लगा सकता है, लेकिन आगे नहीं बोल लिखता कोई भी। तो यहाँ क्या लिखते हैं स्वामी जी, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। क्या बताते हैं कि संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकटा
देश मोरवी का राज्य औदित्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का और निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। पहले तो समाज सुधारक का काम देखो। स्वामी दानंद जी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा